गीता, जिसमें प्रभु है चरित्र पुनीता। जो एक एक शब्द है प्रभु का ही चरित्र पुनीता है, जिसमें प्रभु है चरित्र पुनीता। श्रवण भक्ति करो सब लोग अपना चित्त को एकाग्र करके, क्योंकि अपना चित्त एकाग्र होएगा तभी ही अच्छे से श्रवण होएगा। नहीं तो आप यहाँ बैठे हैं, चित्त कहीं और जा रहा है, मन और जा रहा है, तो ये श्रवण बराबर नहीं हो सकता। श्रवण भक्ति करो सब लोग एकाग्र चित्त लगाए के जी। नवदा भक्ति करो नर नार मानुष तन पाए के। फिर कहते हैं कि छोड़ो झूठ जगत की रीत, इस झूठे जगत वाली रीत को छोड़ दो और गाओ परमेश्वर के गीत। हरि प्रभु से बांधो सांची प्रीत, परमात्मा से सच्ची प्रीत बांधो। इस संतों से सच्चा प्रेम करो, प्रभु से बांधो सच्ची प्रीत। कीर्तन भक्ति करो नर नार गाय बजाए के जी। सबको ही कीर्तन भक्ति का लाभ है, नर नार मिलके सब ही भक्ति करो। कीर्तन भक्ति करो नर नार गाय बजाए के जी। नवदा भक्ति करो नर नार मनुष्य तन पाए। तीसरी भक्ति में क्या कि कर हरि भजन जुगों जुग जीजे। हरि का जो भजन करता है वो जुगों जुग जीता है। संत सग्राम कहते हैं ना कि कहे दास सग्राम ये माला मोटी बात, हरे माला मोटी बात। फेरे दिन उर रात, फेरे दिन उर रात कमाही लाग्यू आछी। या तो माला से मोक्ष हो जाए, या मिनखा दे मिल जाए पाछो। बड़ा ठिकाने जन्म सिर घना जोड़ सी हाथ, कहे दास सग्राम या माला मोटी बात। तो माला बहुत बड़ी है परमात्मा के नाम की, इसलिए कहते कर हरि भजन जुगों जुग जीजे। हरि मुख से नाम प्रभु का लीजे, गद गद कंठ अमीर रस पीजे। सुमिरन भक्ति करो हर भगत ध्यान लगाए के जी। हर भगत माता बिना अपने गृहस्थ में काम करो और सुमिरन करता रहो मुख से। चाहे भोजन बनाते समय सुमिरन करो, गाली गलौज नहीं, गुस्सा नहीं, क्योंकि खाने वाला ही गुस्सा करने लग जाते हैं। इसलिए भोजन बनाते समय सुमिरन करो, हर भोजन पुरसते समय सुमिरन करो, हर पानी भरते समय सुमिरन करो, हर काम करती समय सुमिरन कर। तो मीराबाई क्या कहती थी कि राम नाम मुख में ही काम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे गुरु तेरे साथ में। इसलिए कहते हैं सुमिरन का कोई समय नहीं है। सुमिरन वही है जिसने मन का ठहराना, अपने मन को ठहरा लिया, वही सुमिरन है। ध्यान वही है अतिथि हरि जाना। ज्ञान वही है और जिसने ही अपने आप को जाना, अपने आत्म स्वरूप को पहचाना। और स्नान वही है जिसने अपने मन को धो लिया, मन को धोया वही स्नान है। इसलिए कहता है कर हरि भजन जुगों जुग जीजे। मुख से नाम प्रभु का लीजे, गद गद कंठ अमीर रस पीजे। सुमिरन भक्ति करो हर भगत ध्यान लगाए के जी। नवदा भक्ति करो नर नार मानुष तन पाए। नित्य सत्य संगत को करना, ये झूठी लोग लाज परिहरना। सत्संग आपके गांव में ये आश्रम है तो 1 घंटा आके यहाँ काम फ्री होने के बाद में संजय के टाइम पर कोई काम नहीं रहता है, आप आके 1 घंटा नित्य ही अपने गुरुदेव के आश्रम में सत्संग करने चाहिए, हाजिरी लगानी चाहिए। क्योंकि आपके गांव में इतना बड़ा ये आश्रम है, अद्वैत आश्रम है, तो अद्वैत भक्ति करो और सत्संग करने चाहिए। नित्य सत्संग को करना, झूठी लोग लाज परिहरना। लेओ सच्चे गुरु का शरणा, अरे सेओ ब्रह्मनिष्ठ के पाद। मुक्ति लिए जाए के जी। गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम करने से ही मुक्त हो जाता है मनुष्य। मुक्ति लिए जाए के जी मनुष्य। नवदा भक्ति करो नर नार मनुष्य तन पाए के जी। माता बिना 2-2 घंटा ही फालतू बातों में लगा देते हैं और मगर परमात्मा का सुमरण नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं कि चलो गुरुद्वारे गुरु के लिए कुछ लेके जाओ और गुरु के चरणों में प्रणाम करके थोड़ी भक्ति करे। अरे गुरुद्वारा में आके ही आधा घंटा ही सुमरण कर लो तो आपकी हाजिरी लिखी जाएगी।
सुमरण करो, भक्ति करो। आपके गांव में नजदीक आश्रम है, कोई लोग तो इतनी दूर दराज से चलकर आते हैं, आपके गांव में तो नजदीक है आश्रम। इसलिए संत कहते हैं कि नित्य सत्संगत को करना, झूठी लोग लाज परिहरना, लेओ सच्चे गुरु का शरणा, सेव ब्रह्मनिष्ठ के पाद, मुक्ति लिए जाए के जी, नवदा भक्ति करो नर नार, मनुष्य तन पाए के जी। सतगुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सतगुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सोही पार ब्रह्म जगदीश्वर, वही पार ब्रह्म जगदीश्वर है, वही है राम कृष्ण है ईश्वर। और पूजा भक्ति करो तज द्वैत, यानी कि गुरुदेव की जब पूजा करते समय आपको ये ध्यान नहीं रहे कि यही गुरुदेव अलग है, परमात्मा कोई अलग है, नहीं, परमात्मा ही साक्षात ही सतलोक से ही और परमात्मा के स्वरूप में ही संत अवतार लेकर आते हैं। इसलिए संत में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। पूजा भक्ति करो तज द्वैत, गुरु गम पाए के जी, नवदा भक्ति करो नर नार, मनुष्य तन पाए के। दोनों पाद सहित दो हाथ, दोनों जानू छाती मात, चक्षु वाणी मन हो सात। ये कितने हो गए? 8। 8वां अंग सहित प्रणाम, साष्टांग कीजिए जी। जब ही आप गुरुदेव के आश्रम आए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करिए, तो साष्टांग लंबा पसर कर ही प्रणाम कीजिए, तो आपकी साष्टांग भक्ति हो जाती है। साष्टांग कीजिए जी, नवदा भक्ति करो नर नार, मनुष्य तन पाए के जी। फिर कहते हैं तुम्ही हो माता पिता गुरु स्वामी, तुम्ही हो बंधु सखा अनुगामी, तुम्ही हो घट घट अंतर्यामी, सर्व घट में परमात्मा से सब घट मेरा साइया, खाली घटना सबके अंदर परमात्मा है। तुम्ही हो घट घट अंतर्यामी, ऐसी दास सकापन भक्ति करो प्रभु को जान के जी। हनुमान जी ने परमात्मा का दास बनकर ही और राम जी के दास बनकर भक्ति की थी। ऐसी दास सकापन भक्ति करो प्रभु को जान के जी, नवदा भक्ति करो नर नार, मनुष्य तन पाए के जी। जो कुछ सर्वे सब है मेरा, सारा तन मन धन प्रभु तेरा, अचल राम चरण कमल को चेरा। ऐसी आत्म निवेदन भक्ति करो, अपने मन को लगाए के जी, नवदा भक्ति करो नर नार, मनुष्य तन पाए के जी। अपने बच्चों को भी भक्ति सिखाओ। देखो माता सुनीति थी, अपने 5 साल दरवे को भक्ति सिखाई, सुमरण सिखाया। 5 साल का बच्चा जंगल में गया और सुमरण किया, परमात्मा की भक्ति की। आज तारा मंडल का राज मिला कि नहीं मिला है? माता वो थी कयादू, अपने पेड़ा भगत को गर्भ में ही 9 महीना ऋषि नारद मुनि के आश्रम में रहकर ही कथा भागवत सुनाई। और देखो वो आज बड़ा भगत बना, उनका नाम इतिहास में आता है। तो मामा ऐसी बनो, सुनीति जैसी और कयादू जैसी, अपने बच्चों को भी भक्ति सिखाओ। माता तो वो थी जो मृणावती अपने बच्चे को और राजा गोपीचंद को बोला कि हे बेटे, तेरे जैसा शरीर तेरे पिता का था, काल ने 1 मिनट एक ही झटके में इनका हरण कर लिया। जा बेटा, तू गुरु की शरण में चला जा और भक्ति कर, अमर हो जा बेटा। एक ही बेटा था गोपीचंद राजा, और माता मृणावती ने उनकी भक्ति सिखाई, उनको गुरु की शरण में भेजा। तो ऐसी माँ बनो आप, अपने बच्चे को भक्ति सिखाओ। 1-2 बच्चा और आप आश्रम में भेंट करो, क्योंकि संतों की कमी आ रही है। लॉकडाउन में बहुत सारे संत हैं जो ब्रह्मलीन हो गए, इसलिए बच्चे को अच्छा संस्कार दो, पेट में ही भागवत कथा और सत्संग सुनाओ और बच्चे को भक्ति सिखाओ और आश्रम में ही लाओ उनको, और आश्रम में संतों पे भेंट करो। क्यों आजकल एक बच्चा दूसरा नहीं, तीसरा तो आना ही नहीं है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिंदुओं में ये कमी आ जाएगी, आई समझ में। तो इसलिए माताओं, आपको बच्चों को भक्ति सिखानी है और अच्छा संस्कार देना है, सत्संग में आना है। इसलिए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो।